अभिषेक अबाक्षी ब्लॉग से फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा मंचिरियल में डे 2 है और मंचिरियल के पास जो गांव है रूरल लाइफ हम वो आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर शेयर करने के बाद मैं एक पॉइंट पर रुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ये विलेज का नाम है देवपुर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इडली वड़ा मंगाया मैंने। यहाँ का टेस्ट और हैदराबाद के गांव का टेस्ट में बहुत फर्क है। खास बात ये है वड़ा हमने गरम गरम मंगाया है। ये देखिए थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। गांव में एक सीमेंट फैक्ट्री है, अडानी का सीमेंट फैक्ट्री है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में ये गांव को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं इस वक्त हूँ कॉटन प्लांटेशंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 10 दिन हुआ है लगा के कॉटन प्लांट्स। और मेरे ठीक पीछे में व्यू भी देखिए, एक अच्छा नजारा है। काफी शांत माहौल है, प्लीजेंट एनवायरनमेंट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मतलब ऐसा माना जाता है ना, गांव अगर आप आओगे तो ऐसा अगर आपको माहौल मिलेगा तो मेरे हिसाब से बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई ये जो विलेज है देवपुर विलेज काफी अनएक्सप्लोर्ड है। अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हो यहाँ आने को तो मैं यही रिकमेंड करूंगा। ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, आप इस व्यू पॉइंट्स को जरूर देखिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी देर घूमने के बाद में अभी हमने सोचा चलो गांव में कुछ खाना बनाया जाए। तो मैं अपने फ्रेंड के घर में रुका हूँ, तो अभी ओपन रूफ कुकिंग करने का प्लान है। वेज ही बनेगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसके चलते साथ में जो लोग आए हैं उन लोग भी बेचारे वेज ही खा रहे हैं। बस अभी हमारा कुकिंग का प्लान है, यहीं पे थोड़ा आउटडोर कुकिंग करेंगे और उसके बाद में बस थोड़ा बहुत आसपास देवपुर जो गांव है उसमें अच्छे अच्छे जो व्यू पॉइंट्स है, सीन्स है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम अभी कुकिंग कर लेते हैं, आपको हमारी कुकिंग जर्नी दिखाएंगे और मिलता हूँ आपसे थोड़ी। सांभर बनाने का प्लान है, इस वजह से सब्जी की कटिंग चल रही है। ये देखिए लौकी आ गया और साउथ में अधिकतर करी में ड्रम स्टिक्स यूज की जाती है, वो भी डलेगा सांभर में। दाल अंदर उबल रही है, उस बीच बाकी के जो सब्जी हैं उसको जल्दी जल्दी काट ले रहा हूँ। मैं ऐसे सांभर में आलू डालता नहीं हूँ, लेकिन इस बार ट्राई कर लेता हूँ आलू भी। आंटी बोल रही है कि मैं आया तो अच्छा लगा उनको। चलो सब्जियां तो पूरी कट गई, इडली भी रेडी है। अब इसको पल्प किया जाएगा और इसको इसका जो पल्प करके जो जूस बनाया जाएगा वो हम सांभर में डालेंगे। तो कटिंग तो पूरा हो गया, ये दाल उबल रही है। अब दाल उबलते के बीच में हम आपको इनके नरेश के जो घर में जो बैकयार्ड है, एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है,
हम आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे लोग कुछ सब्जियां भी उगाते हैं, आप जैसे देख सकते हैं। और मुझे तो इनके गार्डन से ये जो व्यू है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा चलो आपको भी दिखाया जाए। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा नज़ारा है। और वो जो फैक्ट्री आपको जो दिख रही है, ये अदानी का सीमेंट फैक्ट्री है। अभी लंच के बाद में हम वो भी जगह वहाँ पे भी जाएंगे, हम उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। आप देखते हैं क्या क्या चीज़ दिखा सकते हैं आपको। देखिए दोस्तों, सब चीज रेडी हो गया है, आप चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। दोस्तों, सांबर बन गया है ऑलमोस्ट। बस सांबर पाउडर लास्ट में और सांबर फ्लेवर आने के लिए ये डाल रहे हैं। बस इसको उबालने के लिए रख दो, आपका सांबर रेडी हो गया गाइस। अब इसको 15 मिनट पकने देते हैं इसको, और उसके बाद हमारा सांबर तैयार। गाइस देखो, सांबर बन गया। आइए दिखाते हैं आपको। ये रहा इसका फाइनल आउटपुट। मैं जरा टेस्ट चेक कर लेता हूँ कैसा रहेगा ये। मुझे तो ठीक लग रहा है। आप देखते हैं, हम लोग 4-5 लोग हैं, चावल के साथ जब खाएंगे तो पता चलेगा। देखिए दोस्तों, खाना बन गया है। अब जरा पूछा जाए जनता से खाना कैसा बना, खास करके सांबर। अरे साई ఎట్లా ఉందిరా సాంబార్? సూపర్ అన్న. నువ్వు తినలేదు కూడా, ఇంకా సూపర్ అంటున్నావు నువ్వు. చూస్తేనే అర్థమవుతుందన్న. చూస్తేనే అర్థమైందా? ఓకే. और ये हमारे खास है किरण, आर्मी में काम करते हैं। ये नरेश के भाई है। ये नरेश సూపర్. ఓకే. కిరణ్ ఎట్లా ఉందిరా సాంబార్? చాలా బాగుందన్న. తిన్నావా అసలు? తిన్నా అన్న. और इसके ठीक बाजू में है साई, ये भी है लोकल है यहाँ के। ఎట్లా ఉంది? స్మెల్ వస్తానే నోరు ఊరిపోతాను. బాగుందన్న. ఎప్పుడు తినాలని చెప్పింది. अरे रे 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 रे, ఇది కొంచెం एक्स्ट्रा అయింది। पूछ रहे, बोल रहे हैं इन लोग कि सांबर टेस्ट अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। मतलब कि इतना टेस्ट है, लोग रोक नहीं पा रहे अपने आप को। अभी हमारे साथ में एक और है, महेश करके। महेश भाई, आप बताओ कैसा है सांबर? अच्छा है सांबर राइस? తిన్నావా సాంబార్ రైస్? తిను తిను. అంతే అంతేనా? మంచిగా ఉందా? तो गाइस चलिए, अब हम अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं। बस भूख भी बहुत लग रही है, और बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। खाने के बाद में हम थोड़ा लोकल साइट सीइंग्स करेंगे। देवपुर में अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स है, वो सारी चीजें को हम कवर करेंगे। ठीक है गाइस, खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। देखिए दोस्तों, मेरे ठीक सामने में अदानी का सीमेंट फैक्ट्री है। इस विलेज में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है सीमेंट का, और ये बहुतों को लोकल्स, मतलब बहुत लोकल्स को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, और ये इस विलेज की शान है। इससे पहले अदानी जो सीमेंट्स था, इस फैक्ट्री का नाम था ओरिएंट सीमेंट फैक्ट्री। अभी इसको अदानी ने टेक ओवर किया। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जितने भी लोकल्स है, खास करके 80% लोकल्स यहाँ पे जॉब करते हैं। ये बहुत सही बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हम आगे और भी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स है, हम उसको कवर करेंगे। एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट मिला, इस वजह से मैं यहाँ पे रुक गया। मैं सोचा आपको भी दिखाऊं। पहाड़ है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने जो ओपन लैंड है, यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ के जितने जो लोकल्स है, कॉटन प्लांटेशंस पर डिपेंड करते हैं। अभी देखो हमारे साथ पूरी गैंग भी पूरी रुकी हुई है, इन लोग भी हमारे साथ में रुके हुए हैं। आगे और भी चलेंगे हम, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं इस विलेज में।
चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर इस व्यू पॉइंट को अच्छे से देख लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे आगे। तो अब हम आगे जा रहे हैं, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, इसको कवर कर रहे हैं। ड्राइव करके बहुत मजा आ रहा है। हमारे नरेश साहब गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठ के अच्छे नज़ारे का लुत्फ उठा रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है गाइस। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, देखा जाए तो एक दिन काफी नहीं है ये पूरी विलेज को कवर करने के लिए। मेरे हिसाब से 2-3 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी आज जितना हो सकेगा अच्छे से अच्छे व्यू पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा झील है जो काफी अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत ठंडा है, जिस वजह से ये व्यू पॉइंट में 4 चांद लग गए, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। इस विलेज में ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दिन काफ़ी नहीं है ये पूरे व्यू पॉइंट्स को कवर करने के लिए। अब देखते दोस्तों आगे हम क्या कवर कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। आगे और भी कुछ है, वो भी हम एक एक करके कवर करेंगे। मिलते हैं जल्द आपसे। दोस्तों काफ़ी देर घूमने के बाद में मैं एक पॉइंट पर बैठा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दरअसल ये एक मिनी वाटरफॉल है और बरसात के वक्त तो पानी का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और ख़ास बात ये है, ये जो पानी जो है जो बह रहा है वो पूरा मीठा पानी, अच्छा लग रहा है खाना आकर। अब घूमने के लिए आज तो बस नई एनर्जी बचा। वैसे जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है और एक दिन काफी नहीं है पूरा व्यू पॉइंट्स कवर करता है। इसी अच्छे यादों के साथ में हम ये ब्लॉग यहीं समाप्त करके और फिर कोशिश की हमने ये पॉइंट्स पूरा कवर करने की। अब जितना एनर्जी बचा तो पूरा कवर किया हमने। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आप कमेंट बॉक्स पर आप बिल्कुल बताइए आपकी राय। इसी अच्छे पल के साथ हमें ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग।